हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आप लोगों का फिर एक बार इस न्यू वीडियोस में। तो क्या हालचाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब बस कुछ ही दिन बच गया है। कुछ ही दिन बच गया है, ज़्यादा दिन नहीं है। समझिए कि मस्त अगले दिन ही एग्ज़ाम है, ऐसा सोच के पढ़ाई करना चाहिए। अब आप लोगों को इतना कम समय बच गया है कि ठीक है। तो इसी माध्यम को देखते हुए चलिए ये लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये हु बहू इसमें का सारा क्वेश्चन हु बहू आपके क्वेश्चन पेपर से टकराने वाला है। जो 112 कोड का साइंस का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सेंटर पे, उससे हु बहू टकराने वाला है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़रूरी भी है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। साइंस का पूरा 80 का 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि हु बहू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया मॉडल पेपर है, तो इसको देखना मत भूलिए। चलिए पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में देख लेते हैं। इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव है, 80 को 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोगों को 40 का ही जवाब देना है, ठीक है। अपने आंसर शीट में 40 को ही गोलवा को रंगना है मेरे भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, एकदम लाजवाब, ठीक है। वीडियो में आप लोगों को कहीं बोर फील नहीं होगा मेरे भाई। आराम से प्यार से इस वीडियो को पूरा 80 क्वेश्चन देखिए और यहीं पे याद कर लीजिए। इस तरह का आप लोगों को लफ्ज देंगे ना, इस तरह का भाषा बताएंगे ना कि आप लोगों को यहीं पे पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। 1 से 80 को क्वेश्चन याद हो जाएगा। हम लोग दो को ऑप्शन लेके जाएंगे, अगर एगो ना आयल तो एगो सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये 10th में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, याद करके जाना, क्योंकि इस तरह का फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत सारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी अनंत इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। किस ओर बनते हैं मेरे भाई, दर्पण के आगे बनते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। कितना डिग्री का कोण होगा मेरे भाई, 120 डिग्री का कोण होगा जी। तीसरा का सी हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री का कोण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी रे मेरे भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगी जी, बता दो। सी हो जाएगा, सी, ठीक है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5वां देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। किस पर लिया जाता है मेरे भाई, किस पर लिया जाता है जी, पोल पर लिया जाता है, एट द पोल, ध्रुव पर, ठीक है। ध्रुव पर मूल बिंदु लिया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है। यानी एग्जाम्पल पे समझिए, जब हवा से पानी में जाई प्रकाश तो क्या हो जाई, 6वां नंबर का क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, उसकी गति तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। 7 नंबर देख लेते हैं। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी बदलती है मेरे भाई, तरंग धैर्य, बी नंबर, तरंग धैर्य बदलती है, ठीक है। अगला 8 नंबर देख लेते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है, 2 डायोप्टर होगा मेरे भाई। बी का 8वां का बी आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। तैलीय कागज होता है, जब ना कागजों में तेल लगा देनी सन उ कैसन हो जाला, कैसा हो जाता है मेरे भाई, पारभाषक हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर का सी। चलिए अगला देखते हैं। 10 नंबर। जल की चाल न्यूनतम होती, सॉरी, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है, कांच में होती है मेरे भाई, कांच में, ठीक है। अगले 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन किस में बनता है जी, रेटिना में। रेटिना में एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कह रहा है कि हमारा दोस्तों कहता है हमसे कि मेरे भाई आप कटरीना देख के अपना रेटिना खराब कर लिए हो। कटरीना यानी कि उस कटरीना का परछाई आपके रेटिना पे बना है, तो रेटिना बार बार आपका देखते देखते उसको खराब हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए कि प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, दृष्टि पटल यानी रेटिना, इंग्लिश में देख लीजिए रेटिना पर बनता है, ठीक है। कटरीना देख के रेटिना खराब हो गई भवे। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है जी, 12 नंबर क्या कहलाता है,
कॉर्निया कहलाता है मेरे भाई, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, 13 नंबर देखिए ना, अब बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है जी? बाइफोकल लगा के कौन दोष सुधारल जाला बताई तो? 13 नंबर का सही जवाब जरा दृष्टि दोष मेरे भाई, जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राट्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है जी? 14 नंबर किसके प्रति होती है? देखिए ये टेंथ का पूरा मिक्स कर देता है एक में, काहे ना फिजिक्स हो के, चाहे केमिस्ट्री हो के, चाहे बायोलॉजी, और सी में क्वेश्चन मिला के सब दे दी। ठीक है, चलिए 14 नंबर का आप लोगों का सही जवाब ये हो जाएगा, धुंधली रोशनी, डिम लाइट हो जाएगा। ठीक है, डिम लाइट आप लोगों का सही उत्तर होगा 14 का। 15 देखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है जी? क्या नहीं होता है? यानी कि जो अंधे लोग होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? अंधे आंखों में क्या नहीं होता है? किसकी कमी से लोग अंधे हो जाते हैं जी? रॉड्स और कौन सा नहीं होता है। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बताइए तो, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस पर करता है जी? थर्मल पे, उष्मीय पे। ठीक है, उष्मीय पे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है जी? 17 नंबर किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? धन आवेश और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस में नहीं होता है जी? 17 नंबर क्वेश्चन कुंडली में नहीं होता है। तार कुंडली खाली बा, तारा कुंडली में ना प्लस बा ना माइनस बा, ना अमीरी बा ना गरीबी बा, याद कर लीजिएगा कि तार कुंडली खाली बा। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? W बराबर जूल पर सेकेंड होता है मेरे भाई, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ए नंबर से हो जाएगा आप लोगों का 18 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, जौन हमनी के ठंडिया में घरवा में यूज करनी से हीटरवा, ओकर तारवा के कुंडलिया कौची के रहेला हो? नाइक्रोम के। का होला? नाइक्रोम के। ठीक बा, 19 के डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। चलिए 20 नंबर कार्य करना की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा रहेगा तबे ना आप कार्य कीजिएगा, क्षमता बढ़ाइएगा, ऊर्जा बढ़ाइएगा तबे ना जी। चलिए 20 का सी सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए 21 देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की जी? अस्टेड ने की थी। किसने की? 21 नंबर के ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अस्टेड ने। चलिए 22 देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है जी? कैसी? इमेजिनरी होती है मेरे भाई, एक काल्पनिक होती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जैसे लाइनिया पैदा होला, वो मशीनवा के का कहल जाला? जनरेटर कहल जाला हमार भाई, जनरेटर, जनित्र कहते हैं। 23 नंबर के ए सही जवाब हो जाएगा जनित्र। ठीक है, चलिए 24 लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध 24 नंबर क्या हो जाएगा? बहुत कम होता है, बहुत कम हो जाता है मेरे भाई, बहुत कम। ये देखिए ना 80 को क्वेश्चन ऐसा ढंग से कराएंगे ना आपको, ऐसा ढंग से कि तनको बोरे महसूस नहीं होगा, बुझाएगा कि साला 10 को क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक है, 10 को क्वेश्चन के टाइम में 80 क्वेश्चन खड़ाक दे निकाल देंगे। तनको देरी नहीं लगेगा मेरे भाई, आपको हेतनियों भी बोर फील नहीं होगा। ठीक है, एकदम आराम से लाजवाब तरीके से इस वीडियो को देखते रहिए। क्लास में ही इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा ये ऑब्जेक्टिव याद करा देंगे, और हो सके तो इसका पीडीएफ भी आप लोग चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल में पीडीएफ डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए व्हाट्सएप से, पूरा का पूरा इसी हूबहू पीडीएफ आपको दे देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव हो के पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, अभी थोड़ा मोड़ा आप लोगों के पास समय है। ठीक है, तैयारी करके जाइएगा तो आराम से एग्जाम निकलेगा। 90 पार लाइएगा मेरे भाई, साइंस में आप लोग 90 पार लाइएगा। स्कूलवा में प्रैक्टिकलवा के एग्जाम दे दिए हैं ना जी, आखिर बाकी है तो जाके दे दीजिएगा, बाकी होगा तो अगर उसमें नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा तो इसमें तो आप 90 पार कहिए दीजिएगा। चलिए 90% पार आने वाला है आप लोगों का। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सी है जी? 25 नंबर कौन सी है बताइए तो? यूरेनियम है क्या मेरे भाई? यूरेनियम है क्या? हाँ जी यूरेनियम है, लगा दी ना। चलिए 26 नंबर देखते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? कैसे ढेर एनर्जी मिलेला? पानी से ना, कोयला से तो ना, लकड़ी से तो ना, सूर्य से तो हाँ, सन से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, पृथ्वी पर। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? निम्न में किसका अर्थ
जल होता है जी, हाइड्रा का होता है जी। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर का। चलिए अगला देख लेते हैं 28 नंबर। अब की बार जो आप लोगों का ये व्हाट्सएप पे PDF मिलने वाला है जी, तो इस तरह का जो टिक लगा रहे हैं इस तरह हूबहू ऐसे ही मिलेगा कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, ऐसे ही, ठीक है। जिस तरह टिकवा लगा के दे रहे हैं ऑप्शनवा में वैसे ही देंगे, याद करने में आप लोगों को हेतनो परेशानी नहीं होगा मेरे भाई। आप लोगों के लिए तो जान हाजिर है, एकदम आसान भाषा में आप लोगों के लिए दे देंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करता है जी? ऑप्शन में देखिए तो NaCl विलयन और कॉपर धातु, MgCl2 विलयन और कॉपर धातु। ओवर कॉन्फिडेंस में कबो टिक मत कीजिएगा, काहे कि दो में सही लग रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारा आता है जिसमें चारों सही लगता है। आप कहिएगा कि एगो क्वेश्चन देख लीजिएगा ऑप्शन में, कहिएगा ए है तो पढ़वे कि मार खड़ाक देना ना रे भाई, ये गलती हो जाई। 28 नंबर देखी तो कौन आंसर सही है जी? है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ठीक बा, ये वाला सही जवाब बा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। शाक सब्जियां की का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे भाई? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए तो, सही जवाब खोजिए तो कहाँ है? 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन है जी? उष्मा छेपी हो जाएगा मेरे भाई। 29 नंबर का उष्मा छेपी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है मेरे भाई? 30 नंबर क्वेश्चन कौन नहीं है? अवक्षेपण नहीं है, हई नहीं है, बाकी है 3 गो श्वसन दहन भोजन का इस सगरी है ऑक्सीकरण की, ठीक है, ऑक्सीडेशन की। चलिए 31 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? कौन है? आप लोग ग्लूकोज का और चीनी का एकदम 110% घोर के पी जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हर साल लगभग एक साल आतर दे के हर बार पूछा गया है। पिछला तो 2 साल लगातार इसको दोहरा दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए इसको, याद कर लीजिए। 6 गो है न 6 गो होने और बीचवा में 12 गो, 6 गो है न 6 गो होने, 6 गो कार्बन 6 गो ऑक्सीजन 12 गो हाइड्रोजन। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा आप लोग का C6H12O6। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कौन नहीं है जी इसमें से? खड़ाक खड़ाक देखिए तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, आई O2 गो, तो O2 गो, ठीक बा। आई 2 के 2 गो KCl आ 3 गो ऑक्सीजन, तो 2 गो KCl आ 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 गो, तो है नहीं पूछ रहा था, इहो है, ठीक है। आई H2 आ Cl2, H2Cl2 2 गो H बावे आ 2 गो Cl बा, यानी कि 2 निकाल के, ठीक बा, इहो सही बा। तो कौन एगो बाचा तो डी नंबर, तो मार देना भाई, मार दे, डी नंबर सही उत्तर हो जाता है। अब 32 का डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा? उसका पीएच क्या होगा जी? 11 नंबर हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा पीएच, ठीक है। चलिए हई मत देख लीजिएगा कि 7 तो पढ़े हैं, तो 7 कब पढ़े हैं? जब लवण हो जाता है उस टाइम 7 मारिएगा। यहाँ पे लवण की बात नहीं करता है, वहाँ पे लिटमस को नीला कर देता है उस समय का बात करता है कौन? तो 11 नंबर हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। देखो मेरे भाई, देखो, बस देखो मत, याद भी करो। 34 नंबर एकदम आसान लफ्ज में, 34 नंबर ट्रिक के साथ सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद कराया जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? व्हाट इज फिलस्परूल? व्हाट इज फिलस्परूल? 34 नंबर ZNO हो जाएगा मेरे भाई, ZNO। सी नंबर फिलस्परूल ZNO हो जाएगा। 35 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन है जी जौन गैस चूने को पानी के दूधिया कर देता है? 35 नंबर उजर कलर यानी दूधिया कलर कर देता है, कौन है जी बताइए तो। 35 नंबर ये तो है CO2, तो है CO2 याद तो होबे करेगा जी आपको। चलिए मेरे भाई। और 36 नंबर मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? कौन होता है? ये तो सालों से रटते आ रहे हैं मेरे भाई, पूरा इस बार 10th में घोर के पी गए हैं इस क्वेश्चन को। सर जी हमारे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, खड़ा करा के हम धड़ाक दे आंसर देके, एकदम अपने आप को शेर समझते थे। उसी तरह एग्जाम में भी शेर समझ लेना है मेरे भाई, बस समझ लिए हम वही शेरवा है अपने क्लासवा का। हर एक सर जी के हर एक क्वेश्चन का जब खटाक देना दे रहे थे, वही क्वेश्चन है। देख लीजिए 36 क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल। मार दीजिए खटाक देना, टिक गोलियां दीजिए तो ए नंबर। चलिए 37 देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए तो। आप लोग कमेंट में इसका दूसरा नाम बता दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हम बता देते हैं। 37 नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? CaSO4 × 2H2O, ठीक है, CaSO4 ×
2H2O। चलिए 38 देख लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं जी? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं मेरे भाई, लवण बनाते हैं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? 39 नंबर किस में होती है जी? पी में होती है, फास्फोरस में होती है। ठीक है, चलिए अगला 39 नंबर हो गया। ठीक है, 40 देख लेते हैं। ठीक है, अब बारी आता है 40वां क्वेश्चन की। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है जी? सीयू का है, सीयू का है मेरे भाई, कॉपर का है। तो हई देखिए ना 40 गो हमनी को 80 में से 40 यानी कि आधा क्वेश्चन आधा ऑब्जेक्टिव खड़क देना मार देनी सो गोलिया देनी सो का टाइम लगल है तनको बुझाइल है, बोरिंग महसूस भइल है ना हमार भाई। बस अब 41 से 80 गो 40 गो तो बा जो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए पूरा वीडियो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। आप लोग को PDF भी दे देंगे, रट्टा मार लीजिएगा। 100 ना 99%, 80%, 70%, कुछ ना कुछ तो लड़बे करी नू, अबे करी नू, जरूरी होके वाला बा वीडियो ही। ठीक बा, चलिए 41 देखते हैं क्या बोलता है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होती है मेरे भाई? 0 हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता 0 हो जाती है क्योंकि ये तो खुद ही 8 नंबर पे आता है मेरे भाई। चलिए ठीक है, ये तो खुद ही 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, बी नंबर से उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए 42 देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या है, क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 42 नंबर का क्या हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा, परमाणु संख्या 15। ठीक है, बी नंबर से उत्तर हो जाएगा आपका 15, 42 का 15 बी। चलिए अगला 43। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कौन कहते हैं समूह जी? कार्बोनिल कहते हैं। क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, लगाइए ना डी नंबर पे कार्बोनिल समूह, गोलियां दीजिए इसको तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? क्या वेल्डिंग का नाम सुने हैं? जब दू गो लोहा के एक में जोड़ के एक ही को लोहा बना दिया जाला, चाहे V शेप चाहे U शेप चाहे जौन मन करे तवन से वो करे के उहे वेल्डिंग में कहता। इसमें कौन गैस का उपयोग होता है जी? बताइए तो। 44 नंबर इसमें कौन होता है? एथाइन होता है मेरे भाई, एथाइन एथाइन। चलिए अगला देख लेते हैं। 45 नंबर कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 45 किसका है जी? 14 नंबर का। धड़ाक देना रट्टा मार लीजिएगा, 14 में कार्बन आता है, 14 आवर्त सारणी में कार्बन आता है। ठीक है, चलिए अब पीरियोडिक टेबल में नहीं 46 नंबर क्वेश्चन। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? कितने होते हैं? 3 गो होते हैं। 46 नंबर का सी उत्तर। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन है जी? फ्लोरीन हो जाएगा, F हो जाएगा आपको फ्लोरीन। इसका ट्रिक दे दे का मेरे भाई, इसका ट्रिक दे दें। हाई देखिए ट्रिक वह क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका याद करने का तरीका, सबसे ज़्यादा F में होता है। ठीक है, उसके बाद O में होता है, ऐसे हो जाएगा ना, इस तरह का मुंह खोल देते हैं। चले ठीक है, O में होता है, फिर N में होता है, सॉरी इसको यहाँ पे मुँह खोल दें मेरे भाई। ठीक है, N में होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे Cl में होता है, क्लोरीन में, उसके बाद फिर यहाँ पे सल्फर में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया जी, हाँ फिर P फास्फोरस में होता है। सबसे बढ़िया ट्रिक ये देखिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फोन कॉल से फिर FON फोन, Cl से कॉल, S से P से फिर आगे होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सबसे अच्छा खासा ट्रिक है कि फोन कॉल से फिर होगा। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है जी? फास्फोरस में, तब ऑक्सीजन में, तब नाइट्रोजन में, तब क्लोरीन में, तब सल्फर में, तब फास्फोरस में। ये अधिक क्रियाशील हैलोजन है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 48 नंबर क्वेश्चन जी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 48 नंबर कितना होता है जी? 7 गो होता है मेरे प्यारे छात्रों। पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 गो होता है और ग्रुप 18 गो होता है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, पीरियड 7 गो और ग्रुप 18 गो। हेंगा पट माने हॉरिजेंटल 7 गो और सॉरी जो कैसा रहता है जी, जैसे पट रहता है सोया हुआ रहता है वो 7 गो होता है, और जो खड़िया रहता है ग्रुपवा 18 गो होता है। चलिए देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या यदि 19 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? कितना है जी? एक ही गो ना है मेरे भाई, एक ही गो है। 2 8 18 19 नहीं के समझ में आवत। चलिए
49 नंबर 50 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या माने ऊ है ग्रुप की संख्या, वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप की संख्या कितना हो जाला 50 नंबर में डी। इतनी सा घुमा के पूछ दिया बा 18 आंसर सही हो जाई। घुमा के वर्टिकल चाहे ग्रुप चाहे खड़ा खड़ी, ठीक है, चाहे ऊर्ध्वाधर। चलिए 51 देख लेते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है जी। 51 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी है 16D8, 16D पर 16 पावर 8, ठीक है 16D8 पढ़ेंगे इसको। चलिए ना मेरे भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, 1 नंबर ये तो क्वेश्चन में गलती लग रहा है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु, अच्छा धातु पूछ रहा है मेरे भाई, धातु पूछ रहा है। डी नंबर नहीं हो जाएगा आप लोगों का, डी नंबर ना होके बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर 24B12, ठीक है, बी आपको सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लें। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। कागज उद्योग है, लाख उद्योग, टिम्बर उद्योग, ये तीनों है जी। अच्छा डी नंबर में दिया है जी, यहाँ पे दिया है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 52 का डी। चलिए 53 देख लेते हैं। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, कौन सा तकनीक है आप लोग बताइए। टपकन सिंचाई 53 नंबर का टपकन सिंचाई होगा ना जी, हाँ ठीक है 53 का सी टपकन सिंचाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जी। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष से आरंभ हुआ था। ये तो एगो क्वेश्चन में है जिसको आप लोग राटा मार लिए हैं। बोलो जी हम एक ही वो क्वेश्चन है, एक के आप लोग 12 बार 20 बार 25 बार पढ़े होंगे। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का नाम सुने हैं, किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये कब शुरुआत भई रहे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब भई रहे हमारे भाई 1973 में। बी नंबर 1973 में राटा मार लीजिएगा, इहो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है इंपॉर्टेंट हईले है। 54 नंबर का आप लोगों का बी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है मेरे भाई। 55 नंबर मृत पोषी। हम भाई कहते हैं तो बहन लोग खिंचा जाता लो, बहन लोग कहता लो कि ना खाली रुआ भाई भाई कहते हैं तो ठीक बा बहन, तो तारा खाती है 55 के देखी ए नंबर सही जवाब हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, कौन है। मृत घास पत्ते हैं मेरे भाई 56 का ए। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भाग भरोसे आई ना, भाग भरोसे ना भी आई मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 57 देख लेते हैं क्या होगा। 57 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, कहाँ से होता है जी, मुख गुहा से। हमनी के खाना पचावल शुरू कहाँ से होला, मुँहवे से लार ग्रंथिया मिलेला, तो स्टार्टिंग कर यही जैसे होला। चलिए 58 देख लेते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा, श्वसन है, श्वसन इज द राइट आंसर ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर। किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया क्या होती है, ईस्ट में होती कहाँ होती है जी, ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है, रट्टा मार लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट। 59 के ए किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर O2 का, ठीक है 60 नंबर का डी नंबर O2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए 61 देख लेते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है मेरे भाई, कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है। 61 नंबर का आप लोग को सी आंसर नहीं लग रहा जी सही जवाब, ग्लूकोज को, ठीक है ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 62 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, किस अंग में वाष्पोत्सर्जन होता है। 62 नंबर क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है पौधों में। 62 नंबर पत्तियों में होता है मेरे भाई। पत्तियों में जो क्षेत्र देखते हैं ना सांस लेने वाला एक बार आप लोग बर का चाहे पीपर का चाहे कौनो पत्ती उठा के देखिएगा जो कि झड़ गया होता है, उसका जो ग्रीन ग्रीन होता है वो सूख के झड़ गया होता है, उस समय आप लोग को जाली जाली का निशान देखने को मिलेगा, वही होता है वाष्पोत्सर्जन करने की प्रक्रिया, ठीक है वहीं से होता है उसका पौधों में। चलिए 63 नंबर मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। परिसंचरण तंत्र का है मेरे भाई, परिसंचरण तंत्र का भाग है मानव हृदय, ठीक है। चलिए 63 हो गया। 64 निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है। 64 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या लगाए हैं टीका आप लोग, फाइब्रिनोजिन होता है जी, फाइब्रिनोजिन होता है ना, हाँ सही जवाब है 64 का बी इज द राइट आंसर। चलिए 65 देख लेते हैं। पादप अपशिष्ट संचलित रहते हैं,
पादप अपशिष्ट संचलित रहते हैं, कौची में रहते हैं, छाल में, हाँ पत्तियों में, कोशिकीय रक्तियाँ, तीनों में, डी नंबर में दिया गया है, इनमें से सभी इसी में रहता है, ठीक है, सगरी में रहता है। चलिए 65 66, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? आप लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 66 नंबर का क्या बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जल्दी जल्दी लिखिए, टाइप कीजिए, कमेंट में धड़ाक देना पोस्ट कीजिए। हो गया? चलिए देख लेते हैं क्या आप लोग सही जवाब बताएं कि नहीं। NH3 बनता है मेरे भाई, 66 का सी NH3 बनता है, एकदम सही जवाब है 66 का सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है? ब्रिक का प्रधान कार्य क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? उत्सर्जन है। ब्रिक का प्रधान कार्य, किडनी का मुख्य काम क्या है? एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इन ऑप्शन में से कौन सा पादप हार्मोन है? 68 नंबर साइटोकाइनिन है मेरे भाई, साइटोकाइनिन है, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन, हम लोग जब केला पकाते हैं कार्बाइड डालते हैं तो कार्बाइटवा में कौन हार्मोन होता है जी? अमुआ पकाते हैं तो कौन हार्मोन कार्बाइटवा में के माध्यम से डालते हैं? 69 नंबर कौन है जी? एथिलीन है। एथिलीन को हम लोग डाल देते हैं, कहते हैं कार्बाइड डाल के पका दिल बनी, दवाई से पका दिल बनी, ठीक है, यही है, एथिलीन को डालते हैं। चलिए 70 नंबर, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है जी। 70 नंबर का ए इज राइट आंसर, 12 जोड़ी। 71 देख लेते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है। यहाँ पे आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे 100% सही जवाब दिया जाएगा, 100% सही जवाब दिया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देख लीजिए, यहीं पे याद भी कराया जाएगा। हाँ, अगर एक दो बच्चों अपवाद हो जाते हैं जिनको याद नहीं होता है, उन लोगों के लिए PDF की व्यवस्था एकदम धूमधाम से किया जा रहा है। व्हाट्सएप चैनल में जाइए, ज्वाइंट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग एकदम आसान तरीके में टिक करके हर एक ऑप्शन पे, सही ऑप्शन पे टिक करके दिया जाएगा। आराम से सुत के, चाहे बैठ के, चाहे रास्ता चलत में याद कीजिए ना, मोबाइल देख देख के याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 71 नंबर क्या कह रहा है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 71 का ये हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, इसके द्वारा होता है मेरे भाई। 71 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 72 देख लेते हैं, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? 72 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? किससे होता है जी? मुकुलन से होता है मेरे भाई, मुकुलन से, ठीक है। बस नियरा गल बनी से हमारे भाई, बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बाकी है। 73 में देख रहे हैं, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या होता है? 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पुंकेसर होता है मेरे भाई, पुंकेसर। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 73 का। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? 74 नंबर क्वेश्चन, वृषण में बनता है मेरे भाई, वृषण में, ठीक है। शुक्राणु कहाँ बनता है? याद रहेगा ना जी, याद है ना? ये सब क्वेश्चन में तो आप लोग एकदम जिंदगी भर याद कर लेते हैं, बहुत हमेशा याद रहता है। कौनो किसी को रिगा देना होता है तो शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है? वृषण में। ये आप लोगों को एकदम आसानी से याद होता होगा, मेरे को पता है। चलिए 74 75 में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उन जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर इनमें से कौन नहीं था जी? CO2 नहीं था मेरे भाई, CO2 नहीं था। 75 के ई CO2 नहीं था। चलिए 76 देख लेते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है? अच्छा, इसमें से कौन सत्य है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में पढ़िए ना, बुझा जाएगा। यह एक जीवाश्म है? नहीं। 76 नंबर, यह एक जीवाश्म नहीं है मेरे भाई। चलिए अगला क्या कहता है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे। हाँ, जीवाश्मो है, एक जीवाश्म भी है, जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख थे, हाँ ठीक है, ये भी है। इसमें डैंडे तथा पंख विद्यमान थे, हाँ ठीक है, यह भी है। क्या है जो दे दिया है महाराज, काहे के इतना पढ़वा रहे हैं? एगो दूगो सही है तो मैंने सगरी ना सही है जी, एगो ऑप्शन में है इनमें से सभी, डी नंबर ये होकबे करेगा। चलिए 77 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? घोंगे जो हैं अपना लिंग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ऑटोमेटिक। क्या हम लोग नहीं की कर सकत ना भाई? करवावे के पड़े डॉक्टर के लगे जाके, ठीक बात। तो जरूरी नहीं क्या हमारे भाई जो अनबड़ा था उन्हें ठीक बड़ा। चलिए पृथ्वी पर आप जो हैं वही सही हैं, भगवान आप लोगों को बहुत मेहनत से बना के दिया है, ठीक है। चलिए 78 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? 78 नंबर क्वेश्चन कौन आता है जी? जलमंडल आता है, वायुमंडल भी आता है और स्थल मंडल, इनमें से सभी डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, तीनों आता है, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन,
लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में? 79 नंबर क्वेश्चन देखे हैं जो बेंगवा सापवा के बेंगवा खाला, बेंगवा घास खाला, घासवा के का कीड़ा कीड़ा फतिंगा, ये सब उनासी उसी तरह का। उसमें क्या कौन सा सेवा जो जवाब हो जाएगा आप लोग का 79 नंबर का? द्वितीयक है जी, द्वितीयक है। पहले सांप आ जाएगा, सांप को बेंग खाता है, द्वितीयक है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन हो जाएगा? DDT। 80 का ए। यहाँ पे आप लोग को बिना तेरी किए 80 को क्वेश्चन का 100% जवाब मिला ना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 में से ना ढेर 40 को लौट जाई। 80 में से 40 को क्वेश्चन लड़ी नू, कितना लिया एक बार नंबर हमने के? मात्र 40 को। 40 नंबर यहाँ से आप लोग के ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, अगर आ जाता है, ठीक है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, 18 को वहाँ से आ जाता है। 40 10 50 58 नंबर। बाकी आप लोगों का 40 20 60 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो का 40 को सब्जेक्टिव हुआ में से तो साइंस है जी, कुछ जोड़ गात के लिख दीजिए ना। हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जितना जवाब देना है सबका जवाब दीजिए, छोड़िए एक भी मत। 40 में एक हॉगो को देगा, 20 नंबर देगा ना जी, तो कितना हुआ था आपको? 40 यहाँ 18 प्रैक्टिकल में, 40 10 50 58, 40 नंबर 98 नंबर मेरे भाई, नहीं सॉरी 20 नंबर मान के चलिए, उसमें 20 को जोड़ लीजिए तो 78 नंबर आप लोग का कम है जी। 78 नंबर आ गया, साइंस में कम है, बहुत ढेर है। अगर कम लगता है आप लोग थोड़ा मन से पढ़ाई कर लीजिएगा तो क्या आप लोग 40 को लाइएगा, 20 नंबर लाइएगा क्या सब्जेक्टिव में, और ज़्यादा ला सकते हैं। पढ़ने वाले छात्र कम से कम 40 में तो 35-30 नंबर ला ही सकते हैं। उन लोगों के लिए 90% 90 नंबर रखा गया है। बहुत आसान है 10th का एग्जाम, साइंस सब्जेक्ट का बहुत आसान, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग 80 क्वेश्चन देख लिए। इसका PDF या फिर इसका फोटो आप लोग कहेंगे तो व्हाट्सएप चैनल में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइंट हो जाइए व्हाट्सएप चैनल से, वहाँ पे आप लोग को फोटो डाल दिया जाएगा सारा क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव का भी दिया जाएगा, सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला PDF आने वाला है, अगला वीडियोज़ आने वाला है आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, याद करते रहिए सारा क्वेश्चन, ठीक है।